This video is going to be about another aspect of Saturn and how to analyze its transit. सो इस वीडियो में हम एक और फंक्शनैलिटी की बात करेंगे जहाँ पे सैटर्न को अच्छे से समझेंगे और सैटर्न अपने इफ़ेक्ट्स को कैसे मैनिफेस्ट करता है एक बर्थ चार्ट में ट्रांजिट के दौरान इस चीज़ को समझेंगे। सो सैटर्न 2.5 ईयर्स लेता है एक जोडियाक को ट्रैवल करने में, एक जोडियाक को ट्रांजिट करने में 2.5 ईयर्स लेता है। ये 2.5 साल का जो ट्रांजिट होता है, सैटर्न एक एक डिग्री 30 डिग्री इन टोटल क्रॉस करता है 2.5 ईयर्स में, और एक एक डिग्री बहुत ही स्लोली अराउंड 1 मंथ लग जाते हैं इसको एक डिग्री ट्रांजिट करने में। सो सैटर्न पहली बात तो स्लो होता है, दूसरी बात किसी हाउस को मैच्योर करता है, तीसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि इसकी फंक्शनैलिटी जो होती है वो चेंज होते रहती है। ये थोड़ा टेक्निकल लगेगा आपको समझने में, बट इसकी जो फंक्शनैलिटी है इसके ट्रांजिट के दौरान चेंज होती है। जब ये फॉरवर्ड मोशन में होता है तब ये अलग बिहेव करता है, और जब ये रेट्रोग्रेड मोशन में होता है तब ये कुछ अलग बिहेव करता है। तो इसी बिहेवियर के बारे में ये वीडियो है। तो सैटर्न जब किसी प्लेस को ट्रांजिट करता है तो पहली बात तो उसको स्लो कर देता है, दूसरी बात उसको मैच्योर कर देता है, और तीसरी बात जो है वो अपने ग्रेविटी से उस प्लेस को 2.5 ईयर्स के लिए इन्फ्लुएंस करता है। 2.5 ईयर्स में एक साल को अगर आप एनालाइज करो तो इन 1 ईयर सैटर्न रेट्रोग्रेड भी होता है और फॉरवर्ड भी होता है। अराउंड 6 to 7 मंथ्स ये रेट्रोग्रेड रहता है, फिर अराउंड बाकी जो बचे हुए मंथ्स होते हैं उसमें ये फॉरवर्ड मोशन में चलता है। सो जब ये किसी प्लेस को स्लो करता है तो वहाँ पे एक्टिविटी को बढ़ा भी देता है। सपोज़ आपका सैटर्न अगर सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो ये चूँकि हैवी होता है तो देर इज़ एन इन्फ्लक्स इन सेकेंड हाउस। मतलब सपोज़ आप सेकेंड हाउस में कंजम्पशन करते हो, तो जब सैटर्न वहाँ पे ट्रांजिट करेगा तो पहले तो आपकी कंजम्पशन स्लो हो जाएगी, लेकिन स्लो होने के साथ बड़ी कंजम्पशंस होंगी। पहले 10 रुपए के कपड़े खरीद 10 रुपए का खाना खाते थे, अब 100 रुपए का खाना खाओगे आप। तो एक इफ़ेक्ट तो इसका ये होता है कि आपको खर्चे ज़्यादा करवाता है, मतलब किसी भी प्लेस को एक्सपैंड करता है लेकिन कंट्रोल्ड वे में एक्सपैंड करता है। तीसरे स्थान पे आएगा तो आप ज़्यादा बातें नहीं करोगे लेकिन बहुत ही वेट वाली बातें करोगे, ऐसी बातें करोगे जिसमें चोट होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा वेट होगा। सैटर्न जब किसी हाउस में आता है तो स्लो करने के साथ उस जगह के वैल्यू को भी बढ़ाता है, तो वैल्यू का इंक्रीज देखा जाता है। लेकिन जब रेट्रोग्रेड होता है तो सैटर्न अर्थ के पास चला आता है ट्रांजिट में, तो जब अर्थ के पास चला आता है तो इसकी ग्रेविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा बढ़ने के कारण जो जिस हाउस में ये ट्रांजिट कर रहा होगा उस हाउस का जो प्रोसेस होता है वो धीरे 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 कम हो जाता है। सपोज़ सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और फोर्थ हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया, तो रेट्रोग्रेड होने के साथ आपके फोर्थ हाउस की एक्टिविटी स्लोवेस्ट हो जाएगी। जैसे जैसे ये रेट्रोग्रेड होगा वैसे वैसे स्लो हो जाएगी। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे बिल्कुल ही मूव नहीं करेगा आपका कुछ भी लर्निंग से या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क। और जैसे ही ये रेट्रोग्रेड से वापस अपने फॉरवर्ड मोशन में आएगी तो आपका काम फोर्थ हाउस का स्टार्ट हो जाएगा। तो इस फंक्शनैलिटी को आपको रिमेंबर करके चलना है कि सैटर्न जब भी किसी हाउस में आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, और जब रेट्रोग्रेड होता है उस हाउस में तो उस वैल्यू को, उस हाउस में चल रहे प्रोसेस को स्टिल कर देता है, मतलब रोक के रख देता है। तो करेंटली देखो कि आपका सैटर्न किस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, उस हाउस में जो भी प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को सैटर्न जब फॉरवर्ड चलेगा तो वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, और जब रेट्रोग्रेड मोशन में चलेगा तो उस वैल्यू को होल्ड करके रख देगा। यही क्लैरिटी लानी थी मुझे। जब भी सैटर्न किसी हाउस में ट्रांजिट करता है तो उस हाउस की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है एक साल में, और जब रेट्रोग्रेड होता है एक साल में 5 महीने के लिए फॉरवर्ड और रेट्रोग्रेड, और बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ्स के लिए
फॉरवर्ड मोशन में रहता है। तो जब रेट्रोग्रेड होगा तो उस हाउस के प्रोसेस को बिल्कुल ही स्टॉप पे डाल देगा। वो चाहे आपका कोई भी महादशा चल क्यों ना रहा हो, कोई भी अदर प्लैनेट क्यों ना ट्रांसफ़र कर रहा हो। तो सैटर्न की ये ड्यूअल नेचर जो होता है, एक तो वैल्यू को इंक्रीज़ करना और दूसरा उस हाउस के फंक्शनैलिटी को बिल्कुल ही रोक देना जब रेट्रोग्रेशन चलता है। ये दो चीज़ें आपको नहीं भूलनी है थ्रू आउट द बर्थ चार्ट। जब आप बर्थ चार्ट को एनालाइज करते हो तो आप देखो कि आपका सैटर्न कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है। जिस हाउस में ट्रांजिट कर रहा होगा उस हाउस की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा जब ये फॉरवर्ड मोशन में होगा, और जब ये रेट्रोग्रेड मोशन में होगा तो उस हाउस पे फुल स्टॉप लगा देगा, उस हाउस के प्रोसेस को स्लो एकदम ही नहीं चलने देगा। फॉर एग्जाम्पल 6th हाउस में अगर आपका सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है तो 6th हाउस के प्रोसेस को ये स्लो कर देगा और उस हाउस के प्रोसेस को बिल्कुल ही नहीं चलने देगा। फॉर एग्जाम्पल 1st हाउस में सैटर्न आपका ट्रांजिट कर रहा है तो 1st हाउस में जब ये ट्रांजिट करेगा तो आपकी बॉडी को पहली बात तो स्लो वैल्यू बढ़ा देगा, मतलब आपकी बॉडी आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे, और जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे झेली नहीं जाएगी। 2nd हाउस में जब ये ट्रांजिट करेगा तो आप कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हेक्टिक करोगे, लेकिन जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो आपके पॉकेट पे आपकी पॉकेट आपके कंजम्पशन को झेल नहीं पाएगी। तो ये रेट्रोग्रेशन का टाइम होता है जब लोग मैक्सिमम गिव अप कर देते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। मैक्सिमम सुसाइड्स मैंने देखे हैं। इनफैक्ट सुशांत सिंह का भी जो इशू था वो रेट्रोग्रेशन के समय ही हुआ था। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू होल्ड योर डिसीजंस जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है। वेन एवर सैटर्न्स रेट्रोग्रेड आप अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर दो। रेट्रोग्रेशन में स्टार्टिंग पीरियड होता है, फिर उसके बाद पीक पीरियड होता है और फिर उसके बाद फॉरवर्ड मूविंग पीरियड होता है। इन 3 पीरियड में जो पीक पीरियड होता है जहाँ पे सैटर्न स्टिल हो जाता है, ये किसी भी हाउस के प्रोसेस को बिल्कुल ही समाप्त करने पर ला के डाल देता है। सैटर्न जब भी किसी भी हाउस को ट्रांजिट करेगा वो उस हाउस के सबसे पेनफुल सबसे रस्ट ड्रिवन बना देगा उसको तब जब वो रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगा जब वो फॉरवर्ड मोशन में होगा। तो ये डिफरेंस होता है सैटर्न और जुपिटर में। जुपिटर के रेट्रोग्रेशन को मैं कभी और डिस्कस करूँगा, बट सैटर्न का जो रेट्रोग्रेशन होता है वो किसी भी हाउस में चल रहे प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। तो अभी तक मैंने हाउसेस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप हाउसेस की वीडियोस जाके देखो कि एक हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, और देखो कि आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। जहाँ पे भी ट्रांजिट कर रहा होगा वहाँ पे आपको ये देख लेना है कि फॉरवर्ड मोशन में चल रहा है या रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहा है। अगर फॉरवर्ड मोशन में ट्रांजिट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस हाउस की वैल्यू बढ़ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तीसरा स्थान है तो तीसरा स्थान आप क्या बोल रहे हो, क्या डिसीजंस ले रहे हो, तो डिसीजंस की वैल्यू बढ़ गई, आपकी बातों की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा आप लोगों से बोलना छोड़ दोगे, कम बातें करोगे, कम काम करोगे, ज़्यादा चॉइसेस नहीं लोगे, तीसरा स्थान से रिलेटेड जो जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट है सैटर्न के ट्रांजिट का। इस ट्रांजिट के एनालिसिस को मैं फिर महादशा में कैसे अप्लाई करते हैं महादशा के वीडियोस में बताऊंगा, बट फॉर नाउ दिस शुड रिमेन विथ यू कि सैटर्न जिस स्थान पे ट्रांजिट करता है उस स्थान के वैल्यू को बढ़ा देता है, एंड एट द सेम टाइम जब उस स्थान पे रेट्रोग्रेड होता है तो उस स्थान पे चल रहे प्रोसेस को स्लो कर देगा, स्टॉप कर देगा बिल्कुल ही। 11th हाउस में सपोज सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है आपके, तो 11th हाउस की वैल्यू बढ़ा देगा। पहले आपके दोस्त में क्वालिटी नहीं होती है, बट अब आप क्वालिटेटिव फ्रेंड्स ढूंढोगे, और जब ये रेट्रोग्रेड होगा आप फ्रेंड्स बिल्कुल ही नहीं ढूंढोगे। ये बिल्कुल ही ड्यूअलिस्टिक नेचर है। So this was my analysis, or should I say it is a technique for predicting through Saturn. आप सैटर्न को देखो आपकी कुंडली में किस तरीके से ट्रांजिट कर रहा है, और फॉरवर्ड मोशन में है या फिर रेट्रोग्रेड मोशन में है। सो दिस वाज माय थर्ड प्रिडिक्टिव टेक्निक यूजिंग सैटर्न। फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।